Hello friends and dear students, Namaste. You are welcome in DSM English Learning class. This is Dhanpal sir. आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 फॉरेस्ट एंड रिवर. दिस चैप्टर इज कंपोज्ड बाय जलालुद्दीन रूमी के पोएट हैं. आज हम इसका स्टडी करेंगे. तो इसका स्टडी करने से पहले आज हम पहले इसकी ग्लोसरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इस पोएम को स्टडी करेंगे. ये ग्लोसरी दिया हुआ है. वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, मीनिंग इन इंग्लिश, मीनिंग इन हिंदी. फर्स्ट वर्ड है हमारा रोरिंग. ये इसको ग्रामर में प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है इसमें. मेकिंग ए लाउड नॉइज यानी कि गर्जना करती हुई या इसका एक कल कल बहती हुई, ये अर्थ लिया गया है पोएम में. सेकेंड वर्ड है हमारा रशिंग. ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल बना हुआ है इसमें, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है. रनिंग फास्ट, तेज दौड़ती हुई या भागती हुई. डोमेन, डोमेन ये नाउन एक वर्ड है. एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभुत्व क्षेत्र, या इसको साम्राज्य भी कहा गया है जिसको हम किंगडम कहते हैं. अगला वर्ड देखते हैं पैशनेट. ये एक एडजेक्टिव है. एक्साइटेड या आवेगपूर्ण इसका हिंदी अर्थ है. विगोरस, विगोरस यानी होता है स्ट्रॉन्ग या एनर्जेटिक, प्रबल या शक्तिशाली. स्पिरिट, स्पिरिट ग्रामर में इसका नाउन है. इंग्लिश मीनिंग सोल, हिंदी इसका आत्मा है. अगला वर्ड है टर्क्विज. टर्क्विज भी पढ़ते हैं इसको. टर्क्विज ये नाउन की तरह है. ये ग्रीनिश हरित नीलमणि, एक ग्रीनिश ब्लूड प्रीसियस स्टोन होता है ये, जिसको हरित नीलमणि कहते हैं. इसका इमेज यानी कि इसका फ़ोटो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा. और भी वर्ड है ऐसा. अगला वर्ड है हमारा इटर्नल. एडजेक्टिव है. एवर लास्टिंग, शाश्वत या अनंत भी अर्थ होता है इसका, या निरंतर. नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिव. ये एडजेक्टिव की तरह है. प्रिजनर होता है इसका इंग्लिश मीनिंग, बंदी या कैदी या गुलाम. विदर, विदर जो है वर्ब है एक. टू फेड या टू बिकम ड्राई, सूख जाना या मुरझा जाना, ये अर्थ है इसका. अगला है सेक्युलजन. सेक्युलजन पूरा वर्ड है सेक्युलजन. ये नाउन है. सॉलिट्यूड इसका अर्थ होता है एकांत या सूनापन. अगला वर्ड है इमेरल्ड. ये नाउन है. एक ग्रीन प्रीसियस स्टोन, ये भी एक कीमती पत्थर है जिसको पन्ना कहते हैं हम, या फिर मरकत मणि. महंगा पत्थर आता है जो हमारी रिंग्स के अंदर जड़ा हुआ रहता है. अगला वर्ड है हमारा इल्यूमिनेटेड. इल्यूमिनेटेड ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है. लाइटेड यानी कि प्रकाशित करना. अगला वर्ड देखिए रिफ्लेक्टिंग. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. रिफ्लेक्टिंग एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है. कास्टिंग रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबित करता हुआ या प्रतिछाया दिखाता हुआ, ऐसा अर्थ रहेगा इसमें. अगला वर्ड है डेस्टिनी. डेस्टिनी नाउन की तरह है. लक या फॉर्चून इंग्लिश मीनिंग है इसका, भाग्य या किस्मत, ये हिंदी मीनिंग है इसका. बी वाइल्डरमेंट. बी वाइल्डरमेंट, बी वाइल्डरमेंट नाउन की तरह है. ये स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी यानी कि ये घबराहट होता है. बी वाइल्डरमेंट यानी घबराहट. इंग्लिश मीनिंग है इसका स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी. ये हमारे ग्लोसरी कंप्लीट हो गई है. चलिए लेट्स स्टार्ट द पोएम. फॉरेस्ट एंड रिवर, जंगल और नदी. जंगल और नदी ये हमारा पोएम का टाइटल है. द डायलॉग बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द रिवर मेक्स द पासर बाय अ मैन डाउट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस. तो डायलॉग यानी होता है बातचीत या वार्तालाप. बिटवीन यानी के बीच में, द फॉरेस्ट एंड रिवर जंगल और नदी के, मेक्स द पासर बाय, पासर बाय यानी होता है
पथिक या राहगीर, ए मैन व्यक्ति, डाउट यानी शंका या संदेह, द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि प्रकृति के अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस यानी होता है अस्तित्व, यानी कि जंगल और नदी के बीच का जो डायलॉग है, जो बातचीत है, वो एक पासरबाई या व्यक्ति के लिए, पासरबाई व्यक्ति के लिए प्रकृति का जो अस्तित्व है उसकी शंकाएं बनाता है, शंकाएं उत्पन्न करता है। व्हाट आर दोज डाउट्स, वो शंकाएं कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जलालुद्दीन रूमी ने हमको बताया है। ये पिक्चर दिया गया है, इसमें रिवर और फॉरेस्ट दोनों हैं। पोएम स्टार्ट करते हैं। I wish I were like you, said the forest to the roaring river, always traveling, always sightseeing। यानी कि ये जो जंगल जो है वो नदी से कहता है, I wish I were like you, said the forest to the roaring river, यानी कि जंगल जो है वो इस गर्जना करती हुई या कलकल बहती हुई नदी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा होता। I wish I were like you, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा होता। ऑलवेज ट्रैवलिंग, ऑलवेज साइट सीइंग, यानी कि सदा यात्राएं करता, सदा सैर सपाटा करता, या हमेशा यात्राएं करता या हमेशा सैर सपाटा करता। रशिंग टूवर्ड्स द प्योर डोमेन ऑफ द सी, द किंगडम ऑफ वाटर, वाटर। रशिंग यानी होता है जल्दी से जाना, तेज जाना, टूवर्ड्स यानी की ओर, प्योर यानी शुद्ध, डोमेन यानी होता है प्रभाव क्षेत्र या साम्राज्य, ऑफ द सी यानी कि समुद्र के। यानी कि जंगल जो है वो नदी के बारे में और कहता है कि मैं जो है जल्दी से, तीव्र गति से पानी का जो शुद्ध साम्राज्य है, समुद्र जो है उसकी तरफ में शीघ्रता से जाता, जो पानी का एक साम्राज्य है, द किंगडम ऑफ वाटर, वाटर। आगे जंगल कहता है द पैशनेट वाइगोरस स्पिरिट ऑफ लाइफ, द पैशनेट आवेगपूर्ण, वाइगोरस प्रबल या सशक्त, स्पिरिट यानी आत्मा, ऑफ लाइफ यानी कि तुम आवेगपूर्ण जीवन की सशक्त या प्रबल आत्मा की तरह हो। द लिक्विड टर्क्विश ऑफ लाइट विद इटर्नल फ्लो, यानी कि अनंत प्रवाह के साथ तुम द्रवीभूत हरित नीलमणि जो प्रकाश से वशीभूत हो, यानी कि ऐसे भी उसको संज्ञा दी गई है कि तुम एक हरित द्रवीभूत हरित नीलमणि की तरह हो जिसका जो प्रवाह है वो निरंतर या अनंत है। बट व्हाट एम आई, पर मैं क्या हूँ, ओनली ए कैप्टिव, केवल एक गुलाम की तरह हूँ। चेंज्ड टू द अर्थ, इन साइलेंस आई ग्रो ओल्ड, इन साइलेंस आई वीदर एंड डाई, इन बिफोर लॉन्ग नथिंग। बट व्हाट एम आई, ओनली ए कैप्टिव। अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो अपने बारे में कहता है कि बट व्हाट एम आई, पर मैं क्या हूँ, ओनली ए कैप्टिव, केवल एक बंदी, एक गुलाम की तरह हूँ। चेंज्ड टू द अर्थ, यानी कि इस धरती से जंजीरों से जकड़ा हुआ। इन साइलेंस आई ग्रो ओल्ड, एकांत में ही मैं बड़ा होता हूँ। इन साइलेंस आई ग्रो ओल्ड, एकांत में ही मैं बड़ा होता हूँ। इन साइलेंस आई वीदर एंड डाई, और एकांत में ही मैं निस्तेज होकर डाई यानी कि मर जाता हूँ। एंड बिफोर लॉन्ग नथिंग विल रिमेन ऑफ मी, और कुछ ही समय में मेरा कुछ भी शेष नहीं बचता है। बट अ हैंडफुल ऑफ एसेस, केवल एक मुट्ठी राख को छोड़कर। यानी कि जंगल अपने बारे में कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, थोड़े ही समय में मेरा कुछ भी शेष नहीं रहता है, केवल एक मुट्ठी राख को छोड़कर। अब नदी जो है वो जंगल को कहती है, ओ फॉरेस्ट हाफ आ स्लीप हाफ अवेक, यानी कि वो आधे सोए आधे जागते जंगल, यानी कि वो ऊँघते हुए जंगल। क्राइड द रिवर आई विश आई वर यू, यानी कि नदी ने चिल्लाकर कहा कि ओ ऊँघते हुए जंगल, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जैसी होती। इंजॉइंग ए सेक्युलजन ऑफ लिविंग इमेरल्ड, इंजॉइंग ए सेक्युलजन, सेक्युलजन यानी होता है एकांत, ऑफ लिविंग इमेरल्ड यानी कि जीवित जो पन्ना जो कीमती पत्थर है, इसका भी इमेज मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा, वहाँ देखेंगे हम। इंजॉइंग ए सेक्युलजन ऑफ लिविंग इमेरल्ड यानी कि एक जीवित पन्ने के एकांत का मैं आनंद लेती। एंड इल्यूमिनेटेड बाय मून लिट नाइट्स, इल्यूमिनेटेड होता प्रकाशित होना, बाय मून लिट नाइट्स चांदनी रात में, और चांदनी रातों से मैं प्रकाशित होती।
बीइंग अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द ब्यूटीज ऑफ स्प्रिंग, और आईना या दर्पण बनकर मैं बसंत की जो सुंदरता है उसको प्रतिबिंबित करती। योर डेस्टिनी अ न्यू लाइफ एवरी ईयर, यानी कि तुम किस्मत वाले हो, भाग्यशाली हो कि हर वर्ष तुम्हारा एक नया जीवन होता है, अ न्यू लाइफ एवरी ईयर। माई लाइफ, मेरा जीवन क्या है, माई लाइफ रनिंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ ऑल द टाइम, रनिंग 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 इन बी वाइल्डरमेंट। माई लाइफ रनिंग अवे फ्रॉम माई सेल्फ ऑल द टाइम, रनिंग रनिंग रनिंग, यानी कि मेरा जीवन क्या है, अपने आप से ही हर समय भागते रहना भागते रहना। इन बी वाइल्डरमेंट, घबराहट में। इन व्हाट इज माई गेन, और क्या है मेरी उपलब्धि, ऑफ ऑल दिस मीनिंगलेस जर्नी, और इस पूरी अर्थहीन या निरर्थक यात्रा से, मीनिंगलेस अर्थहीन या निरर्थक जर्नी से। नेवर हैव अ मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट, और मुझे एक पल या एक क्षण भी शांति का और आराम का कभी नहीं मिलता है, ऐसा जो रिवर जो है वो जंगल से कहती है। नो वन कैन एवर नो व्हाट द अदर फील्स, यानी कि कोई कभी नहीं जानता कि व्हाट द अदर फील्स, कि दूसरा क्या अनुभव करता है। और हु डज द केयर टू आस्क, और किसे चिंता है, किसे परवाह है ये पूछने की। अबाउट अ पासर बाय, यानी कि राहगीर या पथिक के बारे में किसे परवाह है पूछने की। इफ रियली एग्जिस्टेड, कि क्या वास्तव में उसका अस्तित्व था। और वाज ओनली ए शेडो, या फिर केवल थी एक प्रतिछाया। नाउ अ पासर बाय एमलेसली वॉकिंग इन द शेड कम्स टू आस्क हिमसेल्फ, यानी कि अब जो है राहगीर पथिक एमलेसली, निरुद्देश्य या बिना उद्देश्य के, वॉकिंग इन द शेड, यानी कि वो छाया में जाता है, कम्स टू आस्क हिमसेल्फ, अपने आप से ही पूछने के लिए वो छाया के अंदर आता है, छाँव में आता है बिना किसी उद्देश्य के, और अपने आप से वो पूछता है कि हु एम आई, कि मैं क्या हूँ, अ रिवर अ फॉरेस्ट और बोथ, कि मैं एक नदी हूँ या एक जंगल हूँ या दोनों की तरह हूँ, रिवर एंड फॉरेस्ट, रिवर एंड फॉरेस्ट। राइटर है इसका जलालुद्दीन रूमी। अबाउट द पोएम, कविता जो है, पोएम जो है उसका सारांश है। द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज लुक्स ग्रीनर, यानी कि दूसरे के जो बाड़े में, ये हेज ने होता है बाड़ा, दूसरे के बाड़े में घास जो है ज़्यादा हरी दिखती है। कहने का मतलब ये है कि दूसरे की थाली में ज़्यादा घी नज़र आता है। द फॉरेस्ट एनविज द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देट द रिवर इंजॉयस, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो नदी जिन स्वतंत्रता के पलों का, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्वतंत्रता के पलों का जो आनंद उठाती है, उन आनंदों से फॉरेस्ट जो है उससे ईर्ष्या करता है। इन रिग्रेट्स इट्स ओन डेस्टिनी ऑफ रिमेनिंग चेंज्ड टू वन प्लेस, रिग्रेट्स यानी होता है पछतावा करना, इट्स ओन डेस्टिनी यानी कि अपने स्वयं के भाग्य पर, ऑफ रिमेनिंग चेंज्ड टू वन प्लेस यानी कि एक ही स्थान पर जंजीरों से जकड़े रहने का अपना जो किस्मत है, अपना जो भाग्य है, ऑन डेस्टिनी स्वयं का जो भाग्य है उस पर वो रिग्रेट करता है, पछतावा करता है। द रिवर ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, एनविज द मेजेस्टिक सेक्युलजन देट द फॉरेस्ट इंजॉयस, वहीं दूसरी ओर जो नदी है, मेजेस्टिक यानी होता है शाही या राजसी, सेक्युलजन यानी होता है एकांत, यानी कि जो जंगल राजसी या शाही एकांत का आनंद उठाता है उससे नदी जो है वो ईर्ष्या करती है। इट कंसिडर्स इट्स जर्नी मीनिंगलेस, वहाँ अपनी यात्रा को, जर्नी मीनिंगलेस, अपनी यात्रा को निरर्थक या अर्थहीन मानती है। कंसिडर यानी होता है मानना। इट लॉन्ग्स फॉर द काम एंड रेस्ट गिफ्टेड टू द फॉरेस्ट, यानी कि नदी जो है वो जंगल को जो उपहार में काम और रेस्ट मिला हुआ है, यानी कि शांति और आराम जो मिला है वो चाहती है। लॉन्ग यानी होता है चाहना। दस द फॉरेस्ट एंड रिवर सी देमसेल्व्स इन द इमेज ऑफ ईच अदर, और इस प्रकार जंगल और नदी एक दूसरे को प्रतिछाया में देखते हैं, एक दूसरे की इमेज में देखना चाहते हैं।
जंगल कहता है कि मैं नदी की तरह होता, नदी कहती कि मैं जंगल की तरह होती हूँ। व्हाट शुड अ मैन डिजायर टू बी अ फॉरेस्ट और रिवर, यानी कि एक व्यक्ति की क्या डिजायर होनी चाहिए, एक व्यक्ति की क्या इच्छा होनी चाहिए कि वो एक जंगल की तरह रहे या एक नदी की तरह। ये हमारा पोयम जो है यहाँ पर एंड हो गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।